अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम फैज़ान रशीद है और मास्टर फॉर श्योर के प्लेटफॉर्म से सर्वर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हम ये सीखेंगे कि डोमेन होस्टिंग, उसकी क्या टाइप्स हैं, हमें कौन सी डोमेन होस्टिंग परचेज़ करनी चाहिए, उसकी यूसेज क्या है, और जब हम कोई भी वेबसाइट बना लेते हैं तो उसे किस तरह हम अपने होस्टिंग पर अपलोड करेंगे, अपने डोमेन से कनेक्ट करेंगे, और डेटाबेस वगैरह से कनेक्शन, ईमेल बनाना, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ये कोर्स आउटलाइन आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज हम अपने कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिस पर हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है व्हाट इज़ डोमेन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डोमेन? अ डोमेन नेम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स separated by one or more separator and assign a unique address on web। मीन्स के जब भी हम अगर रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, कोई भी हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है या अपनी कोई भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके लिए हम एक नाम तजवीज़ करते हैं और वो रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्टर करवाने के लिए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वो नाम पहले से कोई और यूज़ ना कर रहा हो, सेम नेम। इसी तरह जब हम वेब यानी इंटरनेट की दुनिया में कोई भी अपनी बिज़नेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी काम हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक डोमेन नेम चाहिए, यानी आपकी शनाख्त, जो कि पहले से वो शनाख्त, वो नाम किसी और के पास ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल www.google.com ये एक डोमेन नेम है, लेकिन ये आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं सेम नेम से, क्योंकि ये पहले ही किसी ने रजिस्टर करवाई हुई है। ठीक है, अगर आपको अपने डोमेन का कोई भी एड्रेस चाहिए, आपने सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल masterforSure.com, ये हम सर्च करते हैं और अपने बिज़नेस के लिए ये हम परचेज़ कर सकते हैं या रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने अपने लिए एक डोमेन नेम सबसे पहले सर्च करना है जो कि आपके बिज़नेस से रिफ्लेक्ट करे, यानी आपके बिज़नेस की जो टाइप है, कोशिश करें कि उस नाम से सिमिलर कोई एक डोमेन नेम आपने सर्च करना है। डोमेन नेम बेसिकली एक आईपी एड्रेस है, लेकिन डोमेन नेम के पीछे एक आईपी एड्रेस ही चल रहा होता है, लेकिन आईपी एड्रेस लाइक 192.168.0.1 इस टाइप के एड्रेस को याद रखना एक मुश्किल काम है। इसी वजह से आईपी एड्रेस बैक एंड पर होती है, लेकिन सामने डोमेन एक नाम जो कि एक इंसान आसानी से याद कर सकता है, वो एक नाम जिसे हम डोमेन कहते हैं वो। लेकिन डोमेन नेम के पीछे बेसिकली जो रन कर रही है वो एक आईपी एड्रेस ही है। ठीक है व्यूवर्स, अब हम आते हैं सेकंड सब टॉपिक्स पर, टाइप्स ऑफ डोमेन। डोमेन तो हमने समझ लिया कि डोमेन क्या है। डोमेन्स की टाइप्स, नंबर वन टॉप लेवल डोमेन, जिसे हम शॉर्ट में टीएलडी भी कहते हैं। अगर हम एक डोमेन की बात करते हैं लाइक www.wikipedia.com या google.com, ठीक है, तो डोमेन्स की जो फर्स्ट लेवल टाइप है टीएलडी है, वो डॉट कॉम हो सकती है, डॉट ओ आर जी, डॉट गव, डॉट पी के या डॉट यू के, इस तरह की ये टॉप लेवल डोमेन हमारी कहलाती है। उसके बाद जब हम सेकंड फेज पर आते हैं, सेकंड लेवल डोमेन, जो डॉट कॉम, ये तो हमारी टीएलडी हो गई, लेकिन उसके साथ ये विकिपीडिया है। ये जो नाम आप अपने बिजनेस का जो नाम आप रजिस्टर करवाते हो, बेसिकली ये आपकी सेकंड लेवल डोमेन कहलाती है, लाइक google.com या masterforSure.com। ये मास्टर फॉर श्योर, ये सेकंड लेवल डोमेन है हमारी। देन हम आते हैं अब थर्ड लेवल डोमेन पर।
फॉर एग्जांपल कोई एक विकीपीडिया की वेबसाइट बनी हुई है wikipedia.com। अब ये जो रजिस्टर करवाता है, सेकंड लेवल डोमेन तो हमें रजिस्टर करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, रजिस्ट्रार से। लेकिन सेकंड लेवल के बाद थर्ड लेवल जो रजिस्टर जिसने करवाया है, जो ऑनर है डोमेन का, वो थर्ड लेवल डोमेन खुद वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम सब डोमेन भी कहते हैं। लाइक एक wikipedia.com एक रजिस्टर हमने करवा ली वेबसाइट, उसके लिए अब हमने एक थर्ड लेवल डोमेन क्रिएट किया store.com या shop.wikipedia.com या इस टाइप की और भी थर्ड लेवल डोमेन हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये टाइप्स ऑफ डोमेन भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। क्वेश्चंस जो अमूमन जो अक्सर लोग डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, वो कुछ हमने उसे कवर करने की कोशिश की है। चूजिंग अ डोमेन नेम। डोमेन नेम जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपने कुछ इस तरह से चूज़ करना है जो कि रिफ्लेक्ट करे आपकी वेबसाइट से, आपके बिजनेस से, जो आप काम करना चाह रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आपने वेबसाइट अपनी बनाई है या बनानी है, ठीक है, उससे रिलेटेड हो। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, रजिस्टरिंग अ डोमेन नेम। डोमेन नेम जब आपने एक सोच लिया कि आपने ये फॉर एग्जांपल xyz.com आपने लेनी है, ठीक है, अब आपने वो सर्च कर लिया ऑनलाइन, लाइक आप godaddy.com पर जाएं, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं अपने डोमेन नेम को। अगर वहाँ पर वो अवेलेबल है आपके पास, तो सेकंड फेज पर आप उसे रजिस्टर करवाएंगे। बेसिकली रजिस्टर जो आप करवाते हैं वो 1 से 10 साल की ड्यूरेशन के लिए आप रजिस्टर करवा सकते हैं। नॉर्मली जो .com की फ़ीस है वो 1200 से 1500 रुपये तक 1 ईयर की फ़ीस है। तो आप जितने 1 से 10 साल तक के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप जितने ड्यूरेशन के लिए उसे आप रजिस्टर करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। ठीक है, देन हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, होस्टिंग अ डोमेन नेम। जब आप अपने डोमेन को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं सक्सेसफुली, उसके बाद आपने अपने डोमेन को होस्ट करना है। ठीक है, होस्ट मीन्स आप अपने डोमेन को जब आपने ले लिया, परचेज कर लिया, आपने उसे रजिस्टर्ड करवा लिया, तो उसकी एक डीएनएस होती है जो कि आपने उसे होस्टिंग करनी होती है उसके साथ। ठीक है, देन उसके बाद जहाँ से आपने होस्टिंग सर्विस परचेज की है, जहाँ मीन्स आपकी वेबसाइट, आपके वेब पेजेस जिस होस्टिंग सर्विस पर मौजूद हैं, वहाँ की डीएनएस आप कॉपी करेंगे, और जहाँ पर आपने अपने डोमेन परचेज किए, वहाँ आप डोमेन की सेटिंग पर जाकर उसके डीएनएस से आप रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो आपकी ये होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगी आपके डोमेन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन बेसिकली क्या हो रहा होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, एक डोमेन नेम है लाइक www.xyz.com, लेकिन बेसिकली ये हम ह्यूमन आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए। लेकिन बिहाइंड द सीन ये कुछ इस तरह से ये चीज़ होती है, ये एक आईपी एड्रेस ही चल रही है पीछे, लेकिन ये रिमेंबर करना आसान नहीं है, तो इस वजह से हम इसे रिप्लेस कर देते हैं एक डोमेन नेम के साथ। ठीक है, देन हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, डोमेन फॉरवर्डिंग। डोमेन फॉरवर्डिंग बेसिकली अगर हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में हम अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं, लाइक XYZ या masterforSure.com.pk एंड .uk
.ca डिफरेंट रीजन्स में रन हो रही है हमारी वेबसाइट, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपनी एक ही वेबसाइट हमने शो करवानी है, लेकिन हमने मल्टीपल डोमेन्स परचेज किए हुए, लाइक हमने एक परचेज किया है फॉर एग्जांपल www.masterforsure.uk, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब कोई भी हमारा विजिटर जो है वो इस डोमेन पर आए तो ऑटोमेटिक वो यहाँ से रिडायरेक्ट होकर इस .com वाली डोमेन पर ही आ जाए जो वेबसाइट यहाँ पर है। तो उसे हम डोमेन फॉरवर्डिंग या डोमेन रीडायरेक्ट करना कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने डोमेन की सेटिंग पर जाना है और उसके फॉरवर्डिंग ऑप्शन पर जाकर ये वाली एड्रेस हमने वहाँ पर पेस्ट कर देनी है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पर आते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई विच टॉप लेवल डोमेन यूजेज फॉर विच पर्पस, ठीक है। जेनरिक्स हम इसकी देख लेते हैं। .com जो मोस्ट पॉपुलर टॉप लेवल डोमेन है। .com बेसिकली कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज़ होता है। .org ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लाइक एनजीओ है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है, ठीक है, वहाँ वो अपने लिए .org यूज़ करती है। .net जो नेटवर्क के ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक इंटरनेट कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इस टाइप की कंपनीज .net यूज़ करती हैं। .gov गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट के कोई इदारे हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट एंड .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में .gov या .edu, अगर आप ये इनमें इन दोनों में से कोई भी टॉप लेवल डोमेन अगर आप परचेज करना चाहते हैं, रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो डोमेन रजिस्टर करवाने के बाद आपने यहाँ की गवर्नमेंट से भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर आप ईडीयू करवाना चाह रहे हैं तो आपकी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाएंगे गवर्नमेंट के पास, और वो सेम नेम के होने चाहिए जो कि आपने डोमेन रजिस्टर करवाया है, तो वो रजिस्टर करेंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ आपकी रजिस्टर नहीं होगी। .mil मिलिट्री एजेंसीज यूज़ करती हैं। इसी तरह हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं, एवरी कंट्री हैव यूनिक टॉप लेवल डोमेन कोड, इट्स फाइन। एग्जांपल अगर एयू की हम बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की टीएलडी है टॉप लेवल डोमेन। .pk लाइक अगर हम मास्टर फॉर श्योर .pk लें तो ये टॉप लेवल डोमेन ये भी है, बट ये कंट्री वाइज है, कंट्री यूनिक टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। तो ये कुछ टॉप लेवल कंट्री डोमेन्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने आज डोमेन डोमेन से रिलेटेड चैप्टर को कवर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और होस्टिंग सर्विस के हवाले से वहाँ पर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।